प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि से यह लिया गया है। अध्याय 2 है बच्चों। अध्याय का नाम है बहुभाषी विद्वान। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय सभा में अपने मंत्रियों और अन्य सभासदों के साथ बैठे थे। तेनालीराम भी वहीं थे। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने महाराज का अभिवादन करने के बाद अपना परिचय दिया और बोला, राजन, मैंने सुना है कि आपकी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है। आपने ठीक ही सुना है श्रीमान। महाराज ने गर्व भरी दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोले, हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो महाराज, आपके सभासदों में से कोई बता सकता है मेरी मातृभाषा क्या है? इतना कहकर उस आदमी ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले वह मराठी में बोला, फिर तमिल में, फिर उसने कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी अपना व्याख्यान दिया। इसी तरह वह कई दूसरी भाषाओं में भी बोला। वह जो भी भाषा बोलता था सुनकर लगता था कि यही उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपना व्याख्यान खत्म करने के बाद उसने फिर प्रश्न किया, राजन, क्या आप या आपका कोई सभासद बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी सभासद चुप। कोई समझ ना पाया कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, निश्चित रूप से हमारे अतिथि अत्यंत विद्वान हैं। हमारे राज्य को ऐसे विद्वान अतिथि का आदर और सम्मान करना चाहिए। कृपया इन्हें हमारे अतिथि गृह में ठहराए तथा कुछ एक दिन मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। विद्वान को राजकीय अतिथिशाला में सम्मान के साथ ठहराया गया। तेनालीराम स्वयं उनकी सेवा में लग गए। इसी प्रकार एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान स्नान कर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं। उनके पैर धरती पर थे। वे आंखें बंद किए हुए किसी सोच में डूबे हुए थे। तेनालीराम कुछ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे एक कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुँचे। विद्वान की आंखें अब भी बंद थी। तेनालीराम ने उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से ही उनके पैरों पर गिरा दिया। लोटा विद्वान के पैर से जोर से टकराया और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। तेनालीराम ने कहा, क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था। आपको यहाँ देखा तो सोचा आपको प्रणाम करता चलूँ। भूलवश लोटा आपके पैरों पर गिर गया। तेनालीराम ने तुरंत ही वैद्य को बुलाकर विद्वान का उपचार करवाया। अगले दिन विद्वान सभा में आए। बोले, महाराज, आज 5वां दिन है। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा? महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठकर बोले, महाराज, हमारे सम्मानित अतिथि की मातृभाषा। महाराज ने विद्वान की ओर देखा। विद्वान ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वाह तेनालीराम, वाह, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये पता कैसे चला? तेनालीराम ने कहा, याद सवेरे जब आपके पैर पर लोटा गिरा तो आप दर्द से तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। व्यक्ति जब दुख या संकट में
होता है तब वह पहले अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करता है। आपने भी दर्द के समय अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद किया। यही जानने के लिए मैंने आपके पैरों पर जानबूझकर भारी लोटा गिराया था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हैं। महाराज, मैंने आपकी सभा के बारे में जो सुना था वह सच ही पाया। यह सुनते ही महाराज कृष्णदेवराय ने सहर्ष अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। सभी सभासदों ने भी तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्यारे बच्चों, कुछ क्षण के लिए आप रुक जाइए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा चैनल है वो बहुत ही डाउन चल रहा है। अभी चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो पाया है, तो अगर आप मेरे वीडियो को कम से कम 3 बार दिन में देखिएगा डेली, तो मेरा हो सकता है चैनल ग्रो कर जाए, मोनेटाइज हो जाए। और मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे ही वीडियो में डेली लाने का प्रयास करूँगा। और बच्चों, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि वह भी इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को ग्रो करने में, मोनेटाइज करने में वह भी अपना सहयोग दे सके। तो बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे क्या है कि हमें और भी नए नए वीडियो बनाने का उत्साह और उमंग मिलता है। आप इतना प्रयास ज़रूर करें कि दिन में कम से कम 2 या 3 वीडियो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल के माध्यम से देखें और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप अपना सहयोग दें। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।